मुल्की मईशत और सलामती के हवाले से बड़ों की बड़ी बैठक। कौमी सलामती कमेटी का सोशल मीडिया पर मुल्की बदनामी का बायस बनने वाले अनासर का जायजा, एक्शन लेने की तजवीज़। मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। इदारों को हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़े, इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से भी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। तैयारियां तेज। बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए। इंतजामी तौर पर 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नामुमकिन थे। मैदान और घोड़ा हाजिर है। इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन सी जमात कितनी मकबूल है। इस्लामाबाद के शहरियों को नून लीग की खिदमात आज भी याद हैं। PTI सिर्फ इल्जामात की सियासत करती है। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। MQM की इत्तेहाद से निकलने की धमकी पर हुकूमत एक्टिव। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीगी वक्त आज कराची पहुंचेगा। बिलावल हाउस में शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। मुज़ाकरात के लिए नून लीग के साथ तमाम इत्तेहादियों को भी लाने की शर्त। हुकूमत ने MQM का मुतालिबा मान लिया। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक के साथ खालिद मक्सी और असद महमूद भी कराची जाएंगे। अफ़ाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। MQM तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे लोगों पर है। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों का फैसला करना चाहिए। कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नहीं। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। इख्तियारात ना होने का रोना बंद होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की लाहौर में मीडिया टॉक। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में, और इस सिलसिले में जो MQM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं और जैसे इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। मईशत में बिल्कुल मसाइल हैं और इसके लिए हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये पूरा यकीन है कि एक एक्सपीरियंस्ड टीम है वज़ीर आज़म के साथ, और सुबह से जो भी उनको मदद चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा अमल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। मईशत में मसाइल हैं, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए सूबे मदद को तैयार हैं। मुराद अली शाह 7 में मीडिया टॉक कर रहे थे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात। PTI ने इंतखाबी हिकमत अमली फाइनल कर ली। तहरीक इंसाफ का भरपूर सियासी कुव्वत से मैदान में उतरने का फैसला। बल्दियाती उम्मीदवारों का कन्वेंशन होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI शहर कायद में बड़ा जलसा भी करेगी। मैं ये कहूंगा, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान पे मुकदमात हैं, उनको उनका फैसला आए बगैर
इलेक्शन में चले जाएं तो 2018 की तरह 2023 में भी वही सहूलतकारी फिर होगी इसको। पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को सुने बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले लाडलों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? मुजरिम खुद इतराफ़ जुर्म कर रहा है और हम कह रहे हैं आगे चलें। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की तनकीद। फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया, कैटेगोरिकली मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं पीटीआई को, पूरी पीटीआई को ओपन चैलेंज है। एक ऐसी कॉल साबित करे, एक ऐसा कोई राब्ता बताए कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हमने जो है किसी पीटीआई के एमपीए या एमएनए से बात भी की हो। आज मेरा एक लीगल कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये एफआईआर काटे, मैं पंजाब जाऊंगा और देखते हैं कि किस में मजा लेगा, मैं वहां पे हाथ लगाता है। फवाद चौधरी ने झूठे इल्जामात लगाए, शर्जील मेमन का लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ पीटीआई का रवैया हमेशा से ही गैर जमहूरी है। पंजाब जरूर जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। वजीर इत्तलात सिंध की ललकार। ये पहली दफा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर? एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है, जिस स्टेशन से वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। नून लीग जहां ट्रेन छोड़ती है उसी स्टेशन से दोबारा तबाही शुरू कर देती है। ये हर बुरे काम के बादशाह हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं। परवेज इलाही की तनकीद। वजीर आला ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत में 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई एमपीएस की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं एमपीएस के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। इमरान खान जब कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे। असेंबलियां तहलील ना करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आईनी और कानूनी पेचीदगियों को हल करके ही कदम उठाएंगे। पीटीआई के नंबर्स पूरे, कोई हमारे एमपीएस को नहीं छुपा सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान। FIA की तहकीकात का कोई डर नहीं। राना साहब, ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। PTM वालों, जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी आप लोगों से नहीं डरे। कर लो जो होता है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मोनस इलाही का ट्वीट। पंजाब असेंबली के इजलास की तारीख तब्दील 11 जनवरी के बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर ने दिन 2 बजे सेशन तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। दिसंबर में महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा। शरह 24.5% रिकॉर्ड। ताज़ा फलों की कीमतों में 13.3% इजाफा। गंदम, प्याज और अंडे 9% से ज़ायद महंगे हुए। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का सियालकोट में अवामी ताकत का मुजाहरा। उस्मान डार की क़यादत में जिना हाउस से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत को महंगाई नहीं, सिर्फ इमरान खान नजर आता है। महंगाई कम करने के लिए क्या कोई इजलास बुलाया गया? हुकूमत के पास आम आदमी को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। माइशत और महंगाई पर हम कल वाइट पेपर जारी करेंगे। PTI रहनुमा फारूक हबीब खान का ऐलान।
पीडीएम का इमरान खान पर हर नाकाम हमला उनके अपने गले पड़ रहा है। 15 जनवरी को एमक्यूएम का भी पता चल जाएगा। तमाम मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। कपड़े बेचने वाला शहबाज शरीफ भी मुआशी बहरान का एतराफ कर रहा है, लेकिन इसहाक डार को यह बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। खत आ जाता है जज जानिबदार है, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। आजम सवाती के बेटे ने अदालत को लिखा गया खत वापस ले लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी ना होने पर जमानती मचलके भी जमा ना हो सके। रिहाई काल तक मौखर होने का इम्कान। 13 जमातों का जत्था विफाक पर काबिज। आज भी ये लोग इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई दौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पर बहुत काम हुआ। उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बेतहाशा इस्लाहात लेकर आए हैं। चेयरपर्सन सारा अहमद। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और स्तोर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कलात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। 4 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ, दूसरा लैंड कर रहा था। हादसा क्वींसलैंड में पेश आया। तहकीकात शुरू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। चीनी और अमेरिकी सदर ने नवंबर में होने वाली बातचीत में राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया था। बेसाख्ता अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का कमाल फन। तंज़ो मिजाह के बेताज बादशाह लहरी का यौम पैदाइश। सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी का मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।